नमस्कार। अगला सेम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की किताब ध्रुवा भाग 3 की कहानी का पाठ 3 चिट्ठियों में यूरोप। इसके लेखक का नाम है सोमदत्त। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, इस पत्र का लेखक किस शहर या देश की यात्रा पर गया था? उत्तर है, इस पत्र का लेखक युगोस्लाविया नेवी साद की यात्रा पर गया था। दूसरा, उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? वहां कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? इसका उत्तर है, यहाँ के लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं। टेबल टेनिस और स्केटिंग भी उन्हें अच्छा लगता है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर। उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। उत्तर है, पहला योगर्ट, दूसरा सूप, तीसरा सफेद सेम, चौथा आइसक्रीम, पांचवा चावल, छठा छल्ले जैसी मिठाई जिसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा हुआ होता है, सेवइयां उबली सूप में, ब्रेड बटर मार्केट आदि है। चौथा भाग कहता है, लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो? इसका उत्तर है, यह लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि वह शहर से बाहर था और माँ अपने बच्चों के साथ अकेली थी। अगर बच्चे तंग करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी। तो चलिए बच्चों अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न का पहला भाग कहता है, भारतीय खाने की कुछ चीजें जैसे चावल, सेवइयां, मिठाइयां यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती हैं। क्या भारत में ये चीजें अलग अलग ढंग या तरीकों से बनाई और खाई जाती हैं? पता करो और बताओ। इसका उत्तर है, हर स्थान पर खाने की चीजों को अलग अलग तरह से बनाया जाता है। जैसे कई स्थानों पर चावलों को उबालकर बिरयानी बनाकर मीठे चावल बनाकर खाया जाता है, तो कहीं इडली या डोसा बनाकर भी खा सकते हैं। सेवइयां दूध में डालकर, नमकीन बनाकर, मीठी बनाकर या फालूदा आदि के रूप में खाई जाती हैं। इस तरह मिठाइयाँ भी अलग अलग तरह से बनाई जाती हैं। इसका दूसरा भाग है, दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती हैं। ऐसी कुछ नदियों के नाम लिखो। यह भी पता करो कि वे कौन कौन से राज्यों में से होकर बहती हैं। इसका उत्तर है, भारत में गंगा आरंभ में उत्तरांचल से होते हुए फिर अनेकों राज्यों से बहती हुई बंगाल के कलकत्ता शहर के पास महासागर में मिल जाती है। पहला, गंगा। राज्यों के नाम हैं हरिद्वार, गाजियाबाद, पटना, बिहार और बंगाल। दूसरा, यमुना। राज्यों के नाम हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तीसरा, नर्मदा। राज्यों के नाम हैं महाराष्ट्र। चौथा, कावेरी। इसके राज्य का नाम है दक्षिण भारत। तो चलिए बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है, पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम रहता है। साल भर अलग अलग ऋतुओं अपना प्रभाव दिखाती हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर मौसम कैसा रहता है? इसका उत्तर है, हमारे प्रदेश में साल में हर 3-3 महीने में ऋतुएं बदलती रहती हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत। तो चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर। इसका पहला भाग है, अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीजों के नाम बताओ। इसका उत्तर है, दाल बाटी, चूरमा, दाल चावल, रायता, सब्जी, रसगुल्ला तथा अन्य मिठाई। दूसरा, अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और लिखो। उत्तर है,
आलू की कचौरी। इसकी सामग्री है आलू, आटा, घी, नमक, मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, गरम मसाला, हरा धनिया। तो चलिए अब इसकी विधि देखते हैं। आलू उबालकर छीलकर मसल लें। उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, गरम मसाला, नमक, मिर्च आदि डालकर पिठी तैयार करें। आटा मांडते समय उसमें थोड़ा घी डालकर मांडे। आटा बहुत मुलायम ना हो। फिर छोटी छोटी पेड़ियां बनाकर उसमें आलू की पिठी भरकर हल्के से बेले और गरम घी में भूरा होने तक तले। फिर निकालकर गर्मा गर्म परोसे। तो चलिए बच्चों अब 5वें प्रश्न की ओर। इसी पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़िया, पुस्तकें, चित्र तो कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठे करते हैं। इसका पहला भाग है अपने या अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीजें इकट्ठा करता है। तुम इन चीजों के बारे में लिख सकते हो। पहला, उन्हें कौन सी चीज इकट्ठा करने का शौक है? उत्तर है, मेरी एक मित्र को दियासलाई की डिब्बियां इकट्ठी करने का शौक था। दूसरा, वे इन्हें कहाँ से इकट्ठा करते हैं? इसका उत्तर है, वह ये डिब्बियां जहां भी देखती उठा लेती है, चाहे वह सड़क पर ही क्यों ना हो, उठा ही लेती है। विदेशी मित्रों से भी मांगती है। इसका तीसरा भाग है, उनके इस शौक की शुरुआत कैसे हुई? इसका उत्तर है, एक दिन उसे 2-3 तरह की सुंदर डिब्बियां मिल गई। बस उसी दिन से उसे ये शौक लग गया। इसका 5वां भाग है, इन चीजों को इकट्ठा करने और रखने में कौन कौन सी समस्या होती है? इसका उत्तर है, उनको इकट्ठा करने में बहुत कठिनाई आती है क्योंकि तरह तरह की डिब्बियां मिलनी आसान नहीं होती। चलो अब इसके छठे प्रश्न की ओर। इसका छठा प्रश्न कहता है, इस पत्र में लेखक ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे का जिक्र किया है। पता लगाओ वे कौन से पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस काम के लिए तुम अपने अध्यापकों, अपने साथियों, पुस्तकालय या अन्य साधनों की भी सहायता ले सकते हो। इसका उत्तर है, जिसे नए साल पर लगाते या सजाते हैं। वे है देवदार का वृक्ष। दूसरा, सफेद कुमुदनी जैसा नीला। इसका उत्तर है बैंगनी फूल, अक का फूल। तीसरा, लाल और पीले फूल वाले पौधे। इसका उत्तर है गुलाब, सूरजमुखी, कनेर। तो इसका 7वां प्रश्न कहता है, इस पत्र में अनेक देशों, शहरों और नदियों का जिक्र किया जा रहा है। नीचे दिए गए मानचित्र में उन स्थानों के नाम भरो। तो बच्चों ये तुम स्वयं कर सकते हो। तो चलिए बच्चों इसके 8वें प्रश्न की ओर। इसके 8वां प्रश्न का पहला भाग है, तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। ऊपर के वाक्य पर ध्यान दो और किसी डाकघर में जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। साथ ही यह भी पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहां कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। इसका उत्तर है, एरोग्राम एक तरह का पत्र होता है जो लिखकर विदेश भेजा जाता है। उसी में लिखकर उसे 3 मोड़ से मोड़ देते हैं। पत्र भेजने के लिए अन्य स्थान भी हैं, जैसे अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड आदि। दूसरा भाग कहता है, आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो, जैसे ईमेल, फैक्स आदि। तो बच्चों इसका उत्तर तुम स्वयं कर सकते हो। तो बच्चों ये था आज का तीसरा पाठ, जिसका नाम था चिट्ठियों में यूरोप। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को समझने में बहुत सहायता मिली होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।